नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस गोड्रा कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम हमारे इस चैनल पर के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12 का लेसन ए रूम 10x8। स्टूडेंट्स, ये लेसन का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूँ, इसका आपने पढ़ा होगा। आशा करता हूँ कि आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। ये लेसन का सेकंड पार्ट है। जब वो मिसेज मलिक है, वो अपने बेटे और बहू के साथ नए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे। तो चलिए वहाँ से आगे पढ़ते हैं। हर डॉटर इन लॉ, उसकी जो बहू थी मिसेज मलिक की, वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट, वो आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी। विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ। वो गाड़ी में सवार होकर के सामान लेके जा रहे थे, मंडे को नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। तो पीछे मिसेज मलिक बैठी थी और आगे वाली सीट पर उसकी बहू और उसका बेटा बैठा था। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर, और उसकी बहू क्या कर रही थी? मूविंग द रियर व्यू ग्लास, यानी पीछे जो देखने का जो ग्लास होता है गाड़ी के अंदर, उस ग्लास को टुवर्ड्स हर, अपनी तरफ मोड़कर, सी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, उसने अपने होठों को रीपेंट करना शुरू कर दिया, यानी लिपस्टिक लगाना शुरू कर दिया, मेकअप करना शुरू कर दिया। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स, होठों को पेंट करने की क्या आवश्यकता है, कहाँ जरूरत है? वेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, जबकि वे अपने खुद के ही घर में जा रहे हैं। तो ये मिसेस मलिक सोच रही है मन में कि कहाँ जरूरत है अब होठों पे लिपस्टिक लगाने की, जबकि वे तो घर जा रहे हैं अपने खुद के ही। एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? दे वुड ईट, वे खाना खाएंगे, एंड देन गो टू स्लीप, और फिर सोने के लिए चले जाएंगे। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, आजकल की लड़कियों के तरीके भी बड़े अजीब हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और ये लड़की किस तरीके से बातें करती है। शी वॉज जेबरिंग इंसेसेंटली, जेबरिंग का अर्थ होता है स्टूडेंट्स बिना रुके बात करते रहना, बड़बड़ाते रहना। इंसेसेंटली, कंटिन्यूअस। वो ये लड़की है लगातार बड़बड़ा रही थी। वाई मस्ट सी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, वो अपने खुद के हस्बैंड के साथ इंग्लिश में बात क्यों कर रही थी? तो ऐसा मिसेज मलिक सोच रही थी पीछे बैठी बैठी। मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेज मलिक इंग्लिश में अच्छी नहीं थी, यानी इंग्लिश उनको कम आती थी। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वो केवल इसी के अंदर असफल हुई थी, फेल हुई थी, यानी इंग्लिश सीखने के अंदर ही वो पीछे रह गई थी। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा कर लेना, एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, बाकी जीवन में उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया था, पूरा कर लिया था। सी लर्न बॉलरूम डांसिंग, उसने बॉलरूम डांसिंग भी सीख लिया था। बॉलरूम डांसिंग स्टूडेंट्स होता है कपल डांस करते हैं रूम के अंदर या घर के अंदर कोई पार्टी में, फंक्शन में, तो उसको डांस को बोलते हैं बॉलरूम डांसिंग। सडनली इट अकर टू मिसेज मलिक, अचानक से मिसेज मलिक के दिमाग में आया, अकर टू मिसेज मलिक, मिसेज मलिक के दिमाग में आया, डेट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट, कि हो सकता है कि जो आर्किटेक्ट ने फिगर बनाई है, जो स्केच बनाया है, वाज डेट ऑफ अ डॉटर इन लॉ, कि हो सकता है वो उसकी बहू का स्केच हो। हाउ कुड देट बी, ऐसा कैसे हो सकता था? शी वॉज नो वेयर ऑन द सीन, वो तो थी नहीं कहीं पर। वेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, जब घर का प्लान बनाया गया था उस समय बहू तो थी नहीं, तो वो कैसे हो सकती थी, वो कैसे स्केच के अंदर आ सकती थी? बट देन, लेकिन फिर भी, सी वॉज वियरिंग मैरून कलर साड़ी, लेकिन फिर भी उसने मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी। दैट द फिगर इन द स्केच हैड, जो कि उस स्केच के अंदर जो तस्वीर थी उसने पहनी हुई थी, यानी स्केच में मैरून कलर की साड़ी पेंटेड की हुई थी, जो कि उसकी बहू ने पहनी हुई थी। यस, इट वाज मैरून कलर, ये मैरून कलर ही था। मिसेज मलिक नेवर लाइक मैरून कलर, मिसेज मलिक को मैरून कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, कभी उन्होंने पसंद नहीं किया था। इट वाज टू लाउड फॉर अ टेस्ट, और मैरून कलर उनके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा भड़कीला था, बहुत ज़्यादा लाउड था। इट वॉज गर्ल्स लाइक अ डॉटर इन लॉ, ये उसकी बहू की जैसी लड़कियां थी। हु वर फाउंड ऑफ मैरून कलर, जो मैरून कलर की शौकीन थी। फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। सी कैन वियर मैरून, वो मैरून पहन सकती है। श्योरली, निश्चित रूप से। सेड मिसेज मलिक टू हरसेल्फ, मिसेज मलिक ने अपने आप से कहा मन ही मन में कि वो पहन सकती है मैरून कलर। आई विश, और मैं इच्छा करती हूँ, शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड,
वो उतना कठिन परिश्रम भी करे जितना कि मैंने किया था। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड, मैंने घर की हर ईंट को रखवाया था बिफोर माई आईज, मेरी आंखों के सामने। इस घर को बनाने के लिए जितनी मेहनत मैंने की थी, उम्मीद करती हूँ कि ये भी इतनी मेहनती निकले। इन सन, धूप में, एंड रेन, बरसात में। आई स्टूड ऑन द साइट, मैं उस स्थान पर खड़ी रहती थी। सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन का निरीक्षण करते हुए। फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी से लेकर, टिल लेट इन द नाइट, रात को देर तक मैं वहीं पे खड़ी रहती थी और ध्यान रखती थी घर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हो रहा था उसका। मैनी ए टाइम, बहुत बार, आई हेल्प द मेसन्स, मैंने मिस्त्रियों की मदद की थी। विद मोर्टार एंड ब्रिक्स, मोर्टार और ब्रिक कहते हैं ईंट को, और मोर्टार कहते हैं स्टूडेंट्स जो बजरी और सीमेंट का मसाला होता है उसको बोलते हैं, जिससे ईंट जो है वो लगाई जाती है, घर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं। तो बहुत बार मैंने मोर्टार और ब्रिक से, जो मेसन्स है, मिस्त्री हैं, उनकी मदद भी की थी। मैनी टाइम्स, बहुत बार, आई होल्ड द रबर पाइप, होल्ड का मतलब होता है घसीटना, मैंने रबर के पाइप को घसीटा था। एंड स्प्रेड वाटर, और पानी छिड़का था। ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, प्लास्टर की हुई दीवार पर, यानी सीमेंट लगाई हुई दीवार पर मैंने बहुत बार रबर के पाइप से पानी भी छिड़का था। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या होता है। देन दे रीच द हाउस, उसके बाद में वे घर पहुंच जाते हैं। हिज सन ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, उनका बेटा है कार को सीधा पोर्च के अंदर लेके जाता है। एंड हर डॉटर इन लॉ जंप्ड आउट ऑफ इट, और उसकी डॉटर इन लॉ है वो इस कार से बाहर छलांग लगा देती है, तुरंत बाहर निकल जाती है। एंड देयर, और वहां, सी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, और जाके कहाँ खड़ी होती है, रिक्लाइन का मतलब सहारा लेना, अगेंस्ट द मार्बल पिलर, मार्बल पिलर का सहारा लेके खड़ी हो जाती है। ऑन द बरामदा, बरामदे के अंदर, यानी जो स्केच बनाया था आर्किटेक्ट ने, बिल्कुल उस स्केच की तरह वो जाकर के बरामदे में पिलर का सहारा लेके खड़ी हो जाती है। एग्जैक्टली द वे, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से, द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर, जिस तरीके से आर्किटेक्ट ने वो फिगर पेंट किया था, यानी नक्शे में तस्वीर बनाई थी घर बनाते समय कि ऐसा चित्र यहाँ पे बनाया जाएगा। मैरून कलर उसमें पेंट भी किया था, जो तस्वीर बनाई थी उसमें साड़ी का कलर, तो बिल्कुल जाकर के वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है उसी तरीके से। इन द स्केच, जैसा कि स्केच में था। मिसेज मलिक फेल्ट ए रेंच इन हर हार्ट, मिसेज मलिक ने अपने हार्ट में, अपने दिल के अंदर, रेंच का मतलब है जकड़न, यानी थोड़ी सी, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा था ये चीज़, वो अपने आप को सोच रही थी कि तस्वीर तो मेरी बनाई थी आर्किटेक्ट ने, और हो सकता है आर्किटेक्ट ने मेरे साथ मजाक किया हो या फिर ऐसा कुछ हुआ हो, तो उन्होंने अपने थोड़ा सा रेंच महसूस किया, थोड़ी सी जकड़न महसूस की दिल में। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, हो सकता है आर्किटेक्ट ने उसका उपहास किया हो, यानी उसका मजाक उड़ाया हो, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ये एक संयोग था, आर्किटेक्ट ने ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम ये बहू तो कहीं पे थी ही नहीं। आर्किटेक्ट ने तो पेंट किया था घर की मालकिन को ही, मिसेज मलिक को ही, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि ये सब कुछ हो गया। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, वरांडा में खड़े खड़े, क्लोज टू द पिलर, पिलर के पास, ट्राइंग टू कवर हर एलाबोरेट हेयर डू, और अपना जो एलाबोरेट हेयर डू था, एलाबोरेट मतलब बड़ा, हेयर डू कहते हैं बालों के जूड़े को, जो बालों का जूड़ा था उसको कवर करने की कोशिश करते हुए, विद अ मैरून कलर साड़ी, मैरून कलर की साड़ी से, हर डॉटर इन लॉ वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, उसकी डॉटर इन लॉ यानी मिसेज मलिक की बहू इंस्ट्रक्शन दे रही थी, निर्देश दे रही थी, टू द सर्वेंट्स, नौकरों को, अबाउट द लगेज, सामान को लेकर, इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, उस टैक्सी में से सामान को लाने के लिए, फॉलोइंग द कार, जो उनकी कार के पीछे आ रही थी, यानी इसमें सामान था, वो नौकरों को कह रही थी वो सामान इधर लेके आना, यहाँ लेके आना, इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। द लगेज हैड बीन रिमूव फ्रॉम द टैक्सी, लगेज है वो टैक्सी से हटा दिया गया, निकाल लिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव वे, और टैक्सी ड्राइवर चला गया। आफ्टर हैविंग बीन पेड, जब उसको भुगतान कर दिया गया, उसका किराया दे दिया गया, तो टैक्सी ड्राइवर है वो चला गया। मिसेज मलिक वाज स्टिल सीटिंग ऑन द बैक सीट, मिसेज मलिक है वो अभी भी बैक सीट पर बैठी हुई थी, ऑफ देयर कार, अपनी घर की कार पर, अभी वो नीचे नहीं उतरी थी। सी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, अब उनका मन कैसा था देखिए, हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, एक अजीब सी डुबो देने वाली सेंसेशन, मतलब अनुभूति, एक ऐसी अनुभूति हो रही थी, बड़ी गलानी सी फील हो रही थी मिसेज मलिक को, तो एक सिंकिंग सेंसेशन फील कर रही थी और कार की पिछली सीट के ऊपर बैठी हुई थी।
देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस, फिर उसके बेटे ने और बहू ने घर के अंदर प्रवेश किया। दे पुट ऑन द लाइट्स, पुट ऑन का मतलब होता है जलाना, उन्होंने लाइट्स जलाई वन बाय वन, एक एक करके। एवरी रूम वाज लिट अप, हर कमरा प्रकाशित हो गया। मिसेज मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइज, मिसेज मलिक ने अपनी आंखें पूरी खोल कर देखा। स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, अभी भी वो अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर ही बैठी हुई थी। इन द एक्साइटमेंट, उत्तेजना में, नोबडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड, किसी को भी याद नहीं रहा था, टू ओपन द डोर फॉर हर, उसके लिए दरवाजा खोलना, द वे इट वाज डन, जिस तरीके से ये पहले किया जाता था। यानी पहले उसका बेटा है वो अपनी माँ के लिए गेट खोलता था, कहीं पे जाते थे तो गाड़ी का दरवाजा खोल के उनको नीचे उतारता था, लेकिन अभी एक्साइटमेंट के अंदर याद ही नहीं रहा था किसी को। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक उसके बेटे ने अपनी माँ के बारे में सोचा। ही रेन टू द पोर्च, वो दौड़ करके पोर्च में आया। एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और गाड़ी का दरवाजा खोला। ए ड्राइव इन द इवनिंग, शाम की ऐसी एक यात्रा, ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, मुझे नींद आने लग जाती है। द मदर स्पोक इन ए विस्पर, माँ ने, विस्पर का मतलब फुसफुसाना, धीरे से बोलना, माँ ने धीरे से अपने बेटे से कहा कि शाम को मैं इस तरह से ड्राइव करती हूँ, गाड़ी में यात्रा करती हूँ, तो मुझे उससे मेक्स मी गो टू स्लीप, मुझे नींद आने लगती है। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, अब मिसेज मलिक की डॉटर इन लॉ जो थी, बहू, हैड ऑल्सो कम आउट, वो भी बाहर आ गई थी। एवरीवन वाज लाफिंग, हर कोई हंस रहा था। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग, और मिसेज मलिक की बहू जो थी वो खड़ी हुई थी। अगेंस्ट द मार्बल पिलर, मार्बल पिलर का सहारा लेकर के। ऑन द वरांडा अगेन, फिर से बरामदे के अंदर वो मार्बल पिलर का सहारा लेके खड़ी हो गई थी। शी वाज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू, वो अपने बालों के जूड़े को कवर करने की कोशिश कर रही थी। विद हर मैरून कलर साड़ी, अपनी मैरून कलर की साड़ी से। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मैं खाना नहीं खाऊंगी। आई हैव नो एपिटाइट, मुझे भूख नहीं है। एपिटाइट का मतलब होता है भूख, कि मैं खाना नहीं खाने जा रही हूँ, यानी मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। सेड मिसेज मलिक, मिसेज मलिक ने कहा। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना चाहूंगी। द सर्वेंट सेड लेट डिनर ऑन द टेबल, और नौकरों ने टेबल के ऊपर डिनर है वो लगा दिया था। मिसेज मलिक ने कहा कि वो खाना नहीं खाएगी। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, तो अच्छा होगा कि आप अपने कमरे में चले जाएं। सेड द डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ ने कहा, उसकी बहू ने कहा कि अच्छा होगा, आप खाना नहीं खाएंगी, सोना चाहती हैं, तो अच्छा होगा कि आप अपने कमरे में चले जाएं। पॉइंटिंग टू रूम, उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए 10x8, जो कि 10/8 का था। एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट, और उसका बेटा जो है मिसेज मलिक को इस कमरे तक लेकर के गया। होल्डिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़कर। शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, वो बहुत ही भयानक रूप से नींद में थी। टेरिबली मतलब भयानक रूप से, अत्यधिक, ड्राउजी मतलब नींद में, उसको बहुत भयानक नींद आ रही थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो मैसेज दिया गया था कि मिसेज मलिक ने अपनी सास के लिए 10x8 का कमरा बनाया था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसे बदली कि इनको खुद को इस कमरे के अंदर, इनकी जो बहू आई थी नई, उसने इनके खुद को उस स्टोर रूम के अंदर रहने के लिए कह दिया कि आप इस स्टोर रूम के अंदर रहेंगी 10x8 के। मिसेज मलिक शूक हर हेड अगेन, मिसेज मलिक ने अपना सिर फिर से हिलाया। बट व्हाट वाज रॉन्ग विद इट, लेकिन इसमें गलत भी क्या था। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उसका पति तो पहले भी जा चुका था। सी वुड फॉलो हिम, वो भी अपने पति के पीछे पीछे चली जाएगी। वन डे सी मस्ट डू इट, एक दिन तो उसे ये करना ही होगा, यानी एक दिन तो उसे मरना ही होगा, जाना ही होगा। तो उसकी बहू जो कर रही थी उसमें गलती भी क्या था। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, मैं सोचती हूँ कि ये मेरी सास का कमरा हो सकता है। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद, इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू स्टोर, इसको स्टोर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दीज वर्ड्स री इकोड इन मिसेज मलिक्स ईयर, ये शब्द री इकोड फिर से गूंजने लगे इन मिसेज मलिक्स ईयर, मिसेज मलिक के कानों में। यानी ये शब्द मिसेज मलिक के ही थे। जब घर का प्लान बनाया जा रहा था नए घर को बनाने का, तब वही बार बार आर्किटेक्ट से कह रही थी ये कमरा है वो 10x8 का होना चाहिए, और इसके अंदर मैं अपनी सास को रखूंगी, और उसके मरने के बाद में मैं इसको स्टोर रूम के लिए काम में लूंगी। और वो जो अपनी सास के लिए सोच रही थी, जब ये सास बनी तो इनको उस कमरे के अंदर
रहना पड़ गया अब। एंड देन सी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, और फिर मिसेज मलिक ने सुना हर डॉटर इन लॉ कमेंट, अपनी बहू को कमेंट करते हुए बोलते हुए सुना, द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, कि घर जो है बाकी सब तो ठीक तरीके से प्लान किया गया है, अच्छे तरीके से वेल प्लान किया गया है। इट लेक्स ओनली ए स्टोर रूम, लेक का मतलब था कमी होना, इसमें केवल एक स्टोर रूम की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर, मुझे एक थोड़ा सा बड़ा स्टोर चाहिए घर के अंदर। मिसेज मलिक हर्ड इट, मिसेज मलिक ने इसको सुना, एंड सी फेल्ट एज इफ, और उसने ऐसा महसूस किया जैसे कि सी वाज सिंकिंग डीप, कि वो गहराई में डूब रही थी, एंड डीप गहराई में डूब रही थी, इनटू ए बॉटमलेस वेल, एक अथाह कुएं के अंदर, यानी एक ऐसे कुएं में वो डूबती जा रही थी, उसको ऐसा महसूस हो रहा था जिसका कोई पेंदा नहीं था, कोई तला नहीं था। तो ये लेसन था स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा, और कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपका कमेंट हो तो ज़रूर आप करें। और ये लेसन 10 into 8 लिखा गया KS दुग्गल के द्वारा। थैंक यू।